relevance of menopause, menoarch, and other bio fertility to and bio events to fertility. मीनो आर्क का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। एज कितनी होती है इसमें? 12 से 15 साल के बीच मीनो आर्क आ जाता है। देन मीनोपाज मीन्स एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एज इसकी रहती है 45 से लेके 50 तक। तो जो टाइम पीरियड होता है मीनो आर्क और मीनोपाज के बीच, वो रिप्रोडक्टिव टाइम होता है। ठीक है। और अब फर्टिलिटी पैटर्न क्या चीज़ है? फर्टिलिटी पैटर्न है, अब देखिए, ट्राइबल पॉपुलेशन में फर्टिलिटी रेट हाई होता है। हाई फर्टिलिटी रेट इन ट्राइबल population due to various socio-economic factors, then religious factors, there's cultural factors, nutritional factors। ठीक है। अब एक चीज़ और, अब मॉडर्न सोसाइटीज़ में फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अर्बनाइजेशन है, मैरिज प्रेफरेंस है, वीमेन जॉब कर रही हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब थ्योरीज डिस्कस करते हैं। पहले आती है डेमोग्राफिक थ्योरीज डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं। ठीक है। तो जेनेटिक्स, हेल्थ, एज का फर्टिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। एज मैंने जैसे आपको बताया 12-15 से लेके 40-45-50 तक फर्टिलिटी के बीच का जो पीरियड है, इसमें फर्टिलिटी रेट हाई होती है। 40 के बाद फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है। इसी तरह से हेल्थ का इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर बैलेंस्ड डाइट है, हेल्थ अगर ओके है, फिट है, तो फर्टिलिटी रेट हाई होती है। ठीक है। तो दूसरा आ गया पॉपुलेशन थ्योरी। इसमें ये होता है सोशल थ्योरी। इसमें होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, करते जा रही है, लेकिन जो रिसोर्सेस हैं वो उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो अर्थमेटिकली ग्रो कर रहे हैं। तो क्या होगा? रिसोर्सेज डिप्लीट जल्दी हो जाएंगे। ठीक है। और एक और थ्योरी आती है, उसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, कि होता क्या है कि अभी सोशल थ्योरी है, डेमोग्राफिक थ्योरी है, और मालथ्यूसियन थ्योरी है। ठीक है। तो ये मालथ्यूसियन थ्योरी सेम जो मैंने अब आपको बताया, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है एक्सपोनेंशियली, और लेकिन रिसोर्सेज जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे फर्टिलिटी हो गया, ये अपना मीनोपाज, मीनोआर्क, तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो कि फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। अब एक ये आ गया, एक तो हेल्थ जो है वो एज एक फैक्टर है फर्टिलिटी डिटरमिन करने के लिए। फिर एक दूसरा हमारा हेल्थ फैक्टर है कि एज, मीनोपाज की एज और मीनोआर्क की एज जो है वो वेरी करती है। ये वेरी करती है ड्यू टू जोग्राफिकल फैक्टर्स। मीनोआर्क वेरी करती है जोग्राफिक फैक्टर्स के ऊपर। मीनोआर्क की एज डिपेंड करती है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है।
उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, ठीक है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, ठीक है, ये फैक्टर्स भी, सोशलाइजेशन, ये फैक्टर्स से जेनेटिक इम्पैक्ट करता है मेनोपास मेनोआर को। देन नेक्स्ट इज फर्टिलिटी हो गया, फर्टिलिटी, फेकंडिटी, नैटिलिटी एंड मोर्टेलिटी। फेकंडिटी होता है कि कैपेसिटी कितनी है रिप्रोड्यूस करने की, फेकंडिटी। फर्टिलिटी होता है कि एक्चुअली कितनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हुई, दैट इज़ फर्टिलिटी। एक्चुअल में कितनी है रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन, दैट इज fertility. And capacity means fecundity, and natality means birth rate, and mortality means death rate. तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एज, एजुकेशन। अब देखो लिटरेसी रेट जो है वो केरला में हाई है, तो उसकी वजह से जो नेटैलिटी रेट है बड़ा लो है, ठीक है। अब न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, अगर पॉपुलेशन न्यूट्रिशियस होगी, बैलेंस डाइट, उनका डाइटरी हैबिट सही होगा, बैलेंस डाइट होगी, तो लो बर्थ रेट है और लो ही डेथ रेट होगा। पहले देखो होता है पॉपुलेशन जो है वो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से पास कर रही है टुवर्ड्स लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट की तरफ, ठीक है। तो नेटैलिटी हो गया कि कितने लोग जो है वो लाइव बर्थ्स बने पर 1000, दैट इज नेटैलिटी रेट, ये, ठीक है। डेथ रेट तो मेडिकल फैसिलिटीज़ डिटरमाइन करती है इन सब चीज़ों को, हेल्थ फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं इन सब चीज़ों को, एजुकेशन, इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, सोसाइटी में रिचुअल्स हैं कैसे हैं, फैमिली, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये बर्थ रेट को डिटरमाइन करते हैं, डेथ रेट को डिटरमाइन करते हैं। अगर इकोनॉमिक स्टेट हाई है तो बर्थ रेट भी लो होगा, डेथ रेट भी लो होगा। अगर इकोनॉमिक स्टेट पुअर इकोनॉमिक स्टेट है, पॉवर्टी है, तो बर्थ रेट हो सकता है हाई हो बट डेथ रेट हाई होगा, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी हेल्थ की कम होएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट menopause, menarche, and other bio events to fertility and natality, mortality, fertility and fecundity guys. Thank you, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।